प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के द्वितीय पाठ स्वर्ण काके को। स्वर्ण काका एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिससे हमें शिक्षा भी प्राप्त होती है कि मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए। ये कहानी जो है वो पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक एक कथा संग्रह से ली गई है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। पहले किसी गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक बेटी जो विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेशत्। एक दिन माता अपनी पुत्री को एक थाली में चावल डालकर आदेश देती है, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि इन चावलों की धूप में सुखाते हुए पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्र काका समुड्डीय तमुप जगह में। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा कहीं से उड़ते हुए वहां आता है। नेतादृश्य स्वर्ण पक्षे रक्त चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तांडुलान खादंतम हसंतम विलोक्यम बालिका रोदितुम आरब्धा। उसे चावलों को खाते हुए देखकर बालिका रोना आरंभ कर देती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तांडुलान मा भक्ष। उसको हटाती हुई वह कहती है कि चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत ज़्यादा गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रवाच माँ शुचय। चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनुम त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी। मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य वहाँ दे दूँगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रसन्न बालिका जो है वो रात को ठीक से सो नहीं पाती है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थिता। और सूर्योदय से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाती है। वक्षस्योपरि विलोक्य साथ आश्चर्यचकिता संजाता या तत्र स्वर्णमय प्रसादा वर्तते। वस्त्र वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि वहाँ पर एक सोने का महल था। यदह काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण का गवाक्षात कथितम अहो बाले। वहाँ वह बालिका देखती है कि जब कौवा सुबह उठता है, तेन उसके द्वारा सोने के खिड़की से उसको देखा जाता है और कहा जाता है, अरे बालिका तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथे स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तब वह पूछता है कि तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ियाँ नीचे उतारी जाए, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या प्रावोचत। कन्या कहती है, अहम निर्धना मातुर दुहिता अस्मि, कि मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपान में आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम अस्साद। लेकिन उसे सोने की सीढ़ियों से ऊपर लाया गया। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनिम संजित्वा दृष्ट्वा सा विस्मय गता। काफ़ी लंबे समय तक वह वहाँ पर महल में सजी हुई चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। शांता ताम विलोक्य काकः प्रह। उसको थकी हुई जानकर
कौवा उससे कहता है, प्राह पूर्वं लघु प्रातराश्य क्रियताम, पहले तुम नाश्ता करो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यं भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यम उत्ताम्रस्थाल्यम, कहो कि तुम सोने की थाली में खाना खाओगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याजहारः ताम्रस्थाल्यां मेवाहं निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका कहती है कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनेन परिवेशितम, तब वह बालिका आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि सोने की कौवे ने उसे सोने की थाली में ही भोजन प्रेषित किया। नेताद्रकम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके, कौवा कहता है कि ये बालिके, अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा चात्रे उत्तिष्ठ परम तो माता वर्तते चेकाकिनी, कि मैं चाहता हूँ, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रुको, लेकिन तुम्हारी माता जो है वो घर पर अकेली है। तुम शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर पे चली जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यास अंतरास्तिस्रो मंजुष्वा निस्सार्य ताम प्रत्यावदत्, ऐसा कहकर कौवा कमरे से 3 पेटियां लेके आता है। बालिके यथेच्छम ग्रहणम मंजूषाम एकम, इसमें से कोई एक पेटी चुन लो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिका कथम कथम मदीय एव मदीय तंडुलाम मूल्य, कहती है कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर वह उस पेटी को खोलती है। तस्याम महाहाराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाद धनिका च संजाता, घर आकर के वह उसको पेटी को खोलती है तो उसमें हीरे इत्यादि के बड़े बड़े हार देखकर वह बहुत ही खुशी हो जाती है, और उस दिन से ही वह धनी हो जाती है, धनवती बन जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका प्रलुब्धा वृद्धा निवसत, उसी एक गांव में एक और दूसरी बूढ़ी औरत रहती थी, जो लालची बूढ़ी औरत थी। तस्यापि एका पुत्र आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने भी उसका सोने की कौवे का रहस्य जान लिया था। सूर्या तपे तांडुला निक्षिप्य तयापि सुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य के ताप में चावलों को सुखाने के लिए उसने भी अपने बेटी को रक्षा के लिए वहाँ पर नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्ष्यन् तमापि तत्रैव कार्यत, तभी सोने का कौवा, सोने के पंखों वाला कौवा वहाँ पहुँचता है और चावल खाने लगता है, और वह बालिका भी उसे रोकती है खाने से। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकः निर्वत्स्यन्ति प्रावोचत, वह कन्या वहाँ जाती है कौवे के घर पे, तो कौवा उसे कहता है, कौवे घर पे जाती है और कौवे को कहती है, प्रावोचत भोग नीच काकः अहम आगता मह्यम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, वहाँ जाकर के उससे भर्त्सना करते हुए कहती है कि अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, कहो कौन से सोपान से तुम आओगी। स्वर्णमयन सोपानम अहम आगच्छामी, तो तत्कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वह कौन से सोपान से आओगी, सोने चांदी या तांबे के से। गर्विता बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका कहती है कि स्वर्णमयन सोपाने महम आगच्छामी, कि मैं सोने के सीढ़ियों से आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृत्य ताम्रमयम सोपान में प्रायच्छत, लेकिन सोने की कौवे ने उसके लिए तांबे का सीढ़ियाँ नीचे उतारता है। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपनी ताम्र बाजने है कार्य, सोने का कौवा उसे खाना भी
तांबे के भोजन में ही कराता है। प्रतिनिवर्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्य अंतस्तिस्रो मंजुषाम तत्पुरे समुपस्थिता। जाने के समय पे कौवा उसके सामने कमरे से 3 मंजूषा लाता है, ला के रखता है उसके सामने। लोभाविष्टा सा वहतमा मंजूषा गृहीतवती, और लोभी बालिका जो है वो सबसे बड़ी मंजूषा उठाती है। गृहम आगत्य सा तर्सिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति तावस्तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकित है। घर आकर जब उस मंजूषा को खोलती है तो उसमें एक बड़ा भयंकर काला साप निकलता है। लुब्धया बालिका लोभश्च फलम प्राप्तम, लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदंतरम स लोभम परिवर्जित, उस दिन से उसने लोभ को त्याग दिया। यह थी कहानी, बड़ी ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें आए हुए जो कठिन शब्द है उनका हिंदी अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। इसमें क्या है, निर्धनया वृद्धया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन बूढ़ी औरत की बेटी कैसी थी, तो उसकी जो बेटी थी वो विनम्रा और मनोहरा थी। विनम्रा बालिका पूर्वम किम न दृष्टम, बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। स्वर्णकाकम रुदंती बालिका काके कथम आश्वसित, रोती बालिका कौवे ने कैसे प्रसन्न किया। प्रातः है, उसने कहा कि आकर के सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका स्वर्ण में प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता दाता, स्वर्ण में प्रसादम। बालिका केन सोपान स्वर्ण भवनों में से कौन से सोपान से गई, तो स्वर्ण सोपान, सोने के सोपान से। स ताम्र स्थल्याम चयनाय किम तर्कम ददाती, ताम्र स्थल के चयन के लिए उसने तर्क दिया कि वह गरीब है। निर्सा निर्धना अस्ति, अतः स्वर्ण ताम्र सोपान। गर्विता बालिका की दशम सोपानम आया, गर्विता बालिका की दशम के नीचे आ जाएगा स्वर्ण सोपानम, और की वापस की दशम के नीचे आ जाएगा ताम्र सोपानम प्राप्नुत, ताम्र सोपानम प्राप्नुत। विलोम शब्द लिखने हैं। पश्चात पूर्वम हसितुम रोदितुम अधः ऊपरी श्वेत है, कृष्ण है। सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्त का जागृत है या प्रबुद्ध है, पाठ में प्रबुद्ध है। संधि नी प्लस औषध नेवसत। सूर्योदय का सूर्योदय, सूर्योदय। वृक्षस्य उपरि वृक्षस्य शो
वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि। ही है कार्यत का है ये कारयत। चै काकिनी इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा। प्रति प्लस अवदत का प्रत्यवदत 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 प्रत्यवदत। अत्र प्लस एव का अत्रेव। तत्रोपस्थिता तत्रोपस्थिता तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम का यथेच्छम यथेच्छम। प्रश्न निर्माण करना। निर्धना स्त्री के स्थान पे अपन लिख देंगे का। स्वर्ण काकम कम। सूर्योदयात कस्मात्। निर्धन मातु कस्या। और स्वर्ण काकस्य कस्य। ये अंडरलाइन डार्क शब्द के नीचे लिख देंगे, बाकी पूरा वैसे वैसा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। हस प्लस सत्री। हस प्लस सत्री का बनेगा हसन। बक्स प्लस सत्री का बक्ष्यन। विलोक्य निक्षिप्य आगम्य दृष्ट्वा। सी प्लस कृत्वा का सहित्वा। वृद्ध प्लस टा का वृद्धा। सुत प्लस टा का सुता। लघु प्लस तव का लघुतम है। प्रत्यय विभाग करते हुए लिखना है। हस प्लस असंतम का प्रत्यय निकाल के हस प्लस सत्री का हसंतम लिख देते हैं। वैसे हस प्लस सत्री हसंतम में हस धातु सत्री प्रत्यय रोदितुम तुमुन वृद्धा में टाप। ये ऊपर आए हुए प्रत्यय हैं, इनमें से आपको वापस लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लेंगे किसने किसको कहा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। इसमें विभक्ति प्रश्न नंबर 7 में विभक्ति का प्रयोग। पंचमी विभक्ति में बिल में बिलात। ग्राम का बनेगा ग्रामात। पर्वत का पर्वतात। सब ऐसे बनेंगे, कोई चेंज नहीं है। वृक्ष का वृक्षात। सिंह का सिंहात। क्लेश का क्लेशात। पाप का पापात। ये प्रश्न उत्तर इसके कंप्लीट हुए, बाकी आप देख लेंगे। कोई और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।